फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रेमिला स्टडी पॉइंट। आज हम काम और समय के मजदूरी वाले क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम ए और बी के जो टाइम दिया है उसको लिखेंगे। पहला है ए, दूसरा है बी। ए जो है काम 10 दिन कर रहा है और बी जो है वह 15 दिन काम कर रहा है। उसके काम का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम जो होगा वह 30 होगा। तो जब हम जो उसका एलसीएम आएगा वह उसका टोटल कार्य होता है, हम उसके दिन से या समय से उसको डिवाइड कर देंगे तो वह उसका कार्य क्षमता निकल के आता है। तो ए 10 दिन काम कर रहा है तो 30 दिन काम कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। और बी जो है वह 15 दिन काम कर रहा है तो 30 काम वह 2 दिन में करेगा। तो ए का कार्य क्षमता 3 है, बी का कार्य क्षमता 2 आया है और टोटल जो खुदाई का व्यय है, जो मजदूरी है, दोनों का मिक्स करके वह कितना है? 450। 450 कितने का मान है? 5। उसका कार्य क्षमता जो है दोनों का वह 5 है। 5 का मान जो है वह 450 रुपये है। एक का मान जो होगा वह 450/5 होगा। एक का मान जो है वह 450/5 होगा। तो यहाँ पे जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यह कितना आएगा? 90 आएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। बी का कार्य क्षमता क्या है? 2 है। एक का मान कितना आया है? 90 आया है। तो बी का कार्य क्षमता 2 है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो बी का कार्य क्षमता, जो बी का मजदूरी आएगा तो 9 दूना 18, 180 रुपये जो मिलेंगे वह बी को मिलेंगे। 180 रुपये मजदूरी जो है उसमें से वह बी को मिलेगी। ए 10 दिन काम किया, बी 15 दिन काम किया। उसके काम का हम एलसीएम लिए, 30 आया। तो जब हम काम को उसके समय से डिवाइड कर देते हैं तो उसका कार्य क्षमता आता है। ए का कार्य क्षमता 3 आया, बी का कार्य क्षमता 2 आया। टोटल मजदूरी जो है वह 450 है और 5 का मान 450 तो 1 का मान 90 आया। और क्वेश्चन में बी का मान पूछा है कि बी को कितने रुपए मिले हैं। तो बी का कार्य क्षमता 2 है तो हम 90 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो बी का कार्य क्षमता 180 रुपये के निकल गया। और अगर ए का कार्य क्षमता पूछता तो जो 90 आया है एक का मान, उसको हम ए के कार्य क्षमता में मल्टीप्लाई कर देते तो वह ए की मजदूरी हो जाती। वहाँ पे 2 लोग की मजदूरी दी हुई थी, यहाँ पे 3 लोग की मजदूरी हुई है। तो सबसे पहले राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे राम, श्याम, मोहन की मजदूरी दी हुई है। मोहन का पर्टिकुलर मजदूरी कितना है वह पूछा हुआ है। तो सबसे पहले राम, श्याम और तीसरा है मोहन। राम 20 दिन में काम कर रहा है, श्याम 25 दिन में काम कर रहा है और मोहन 30 दिन में काम कर रहा है। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम जो होगा वह 300 होगा। जरूरी नहीं है कि एलसीएम 300 ही हो, कोई ऐसी संख्या ले सकते हैं जो तीनों से कटे। 300 जो है वह 20, 25 और 30 तीनों से कटेगा। तो अब इसका हम जब कार्य क्षमता निकालेंगे 300 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यह 15 आएगा। और जब 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यह 12 आएगा और 30 से डिवाइड करेंगे तो यह 10 आएगा। टोटल उनका पारिश्रमिक मजदूरी जो है वह 3700 रुपये दिया हुआ है, 3700 रुपये। और तीनों का कार्य क्षमता प्लस करेंगे तो 37 आएगा। तीनों का कार्य क्षमता 37 आएगा। 3700 को जब 37 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना आएगा? 100 आएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? मोहन का पारिश्रमिक। जिसका भी पारिश्रमिक या जिसका भी मजदूरी पूछी जाए उसके कार्य क्षमता को हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका मजदूरी आता है।
तो मोहन का कार्य क्षमता 10 है। 100 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मोहन का मजदूरी आएगा वह 1000 रुपये आएगा। इसी तरह से हम किसी की भी मजदूरी निकाल सकते हैं, चाहे राम की मजदूरी पूछी जाए या श्याम की मजदूरी पूछी जाए। तो जो राम 20 दिन काम किया, श्याम 25 दिन काम किया और मोहन 30 दिन काम किया, और उसके काम का हम एलसीएम लिए। एलसीएम को जब हम उसके दिन से या समय से डिवाइड करते हैं तो उसका कार्य क्षमता आता है। टोटल उसकी मजदूरी 3700 दी हुई थी और उनका कार्य क्षमता टोटल 37 आया। तो 3700 को हम 37 से डिवाइड किए तो एक का मान आया 100 और मोहन का मान पूछा हुआ था, तो मोहन का जो कार्य क्षमता था वह 10 था। हमने 100 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो जो मोहन का मजदूरी आया वह 1000 आया। जब दो लोग साथ काम करें तो उसका हम पर्टिकुलर कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। राम और श्याम दोनों साथ में 10 दिन काम कर सकते हैं। श्याम और मोहन दोनों एक साथ 15 दिन में काम कर सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है मोहन और राम दोनों एक साथ 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो इनके समय का हम एलसीएम निकालेंगे। 10, 15, 20 का एलसीएम जो होता है वह 60 होता है। कार्य क्षमता निकालेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे ये 6 आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे ये 15 चौका 60 आएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 आएगा। पे देखिए राम, श्याम और मोहन दोनों ने 2-2 बार काम किया है, तो हम सबसे पहले 2 को यहाँ पे कॉमन रखेंगे क्योंकि दोनों ने 2-2 बार काम किया है। राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया है इसको हम जो उसका कार्य क्षमता है उसको प्लस करेंगे। 6 4 10, 3 13, ये देखिए ये 13 आया। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर हमें चाहिए तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो राम श्याम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या आएगा 6.5। यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में काम कर सकता है। 6.5 जो है वह किसका कार्य क्षमता आया है, राम श्याम और मोहन तीनों का कार्य क्षमता जो है वह 6.5 आया है। तो यहाँ से हम मोहन का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल कार्य क्षमता कितना है 6.5 तीनों का, लेकिन राम और श्याम का कार्य क्षमता कितना है 6। जब तीनों में से हम राम और श्याम के कार्य क्षमता को माइनस कर देंगे तो वहाँ पे जो शेष बचेगा वह मोहन का कार्य क्षमता होगा। तो जो 6.5 था वो तीनों का था और राम और श्याम का कार्य क्षमता हम माइनस कर दिए तो वहाँ पे 0.5 जो आया वह किसका कार्य क्षमता आया, मोहन का। यहाँ पे टोटल कार्य जो हो रहा है वह 60 हो रहा है और कितने से 0.5 मतलब कि आधा, 0.5 आधा। और इस दशमलव को हटाने के लिए जब हम नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 और बढ़ जाएगा। तो 600 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यह कितना आएगा 120 दिन। मोहन टोटल काम जो करेगा 60 काम वह 120 दिन में करेगा क्योंकि एक दिन में वह बस आधा काम कर रहा है। तो जो काम हो रहा है उसका दुगना टाइम लेगा। मोहन पूरा काम करने में 120 दिन लेगा। राम श्याम दोनों 10 दिन काम किए, श्याम और मोहन 15 दिन काम किए, मोहन और राम 20 दिन काम किए। दोनों के काम का जो एलसीएम था वो 60 आया। हमने कार्य क्षमता निकाला 6 4 3 आया और दोनों ने 2 दिन काम किया है, 2-2 बार साथ में काम किया है तो 2 को कॉमन रखा। राम श्याम और मोहन तीनों का कार्य क्षमता 13 था, 200 हमने डिवाइड किया 2 से तो यह 6.5 आया टोटल काम तीनों का। तो मोहन का काम चाहिए था तो तीनों के काम से जब राम और श्याम के काम को माइनस कर दिया तो जो काम बचा वह मोहन का काम बचा। तो टोटल काम जो था वह 60 था, 0.5 से हम डिवाइड किए 60 को तो जो दिन आया मोहन का 120 दिन।